तो कैसे हैं आप लोग? तो आपने टाइटल पढ़ा होगा, मेरा भारत महान। ऑलराइट, तो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? सबसे पहले तो इसके दो रीजन है ना, दोनों ही चीजों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन तो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आज। हाँ, पहली चीज है, कोई क्लास व्लास नहीं है, केवल एक मेरा व्यू है जो आज का सिनेरियो चल रहा है, जिसको मैं न्यूज में भी देख रहा हूँ, वैसे भी देख रहा हूँ। दो चीजें, एक तो जो चल रहा है भैया वो है एग्जाम। एक तो चल रहा है एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का मैंने किसी का देखा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था थोड़ा सा, वो कहता है कि मतलब हमें 1.5 घंटे बैठने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन 3 घंटे बैठने से कोरोना होगा। रेस्ट इन पीस इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आई होप इस तरीके की चीजें मेरी नजर में ठीक नहीं है ना। एक तो इस बारे में बात करेंगे। दूसरा सबसे हॉट टॉपिक है हमारा, जिसमें मैं कल मैंने हिंदुस्तान पर वो देखा, और उससे पहले भी देखा मैंने, खान सर। अब मेरे जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अपने प्यारे 11 12 वाले, या जो बड़े भी इसको वीडियो को देखेंगे, बच्चे शायद इनको नहीं जानते, लेकिन बड़े जरूर इनको जानते हैं कि खान सर एक्चुअली में है कौन। ठीक है, हालांकि इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा विषय है एग्जाम। तो अगर हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो एग्जाम का मतलब क्या है? आपको एक असेसमेंट देना है। अब असेसमेंट देना है, और रही बात कोविड की, तो आप मुझे एक बार खुद एक चीज बताइए, आप खुद सोचिएगा, आप 12th में हैं इस टाइम। ऑलराइट, 12th में होने के बाद अब आपको किसी नेक्स्ट एजुकेशन लेवल पे जाना है, या आपकी स्कूल लेवल है या आपका कॉलेज लेवल है, आपको यहाँ से अपग्रेड होकर के एक नए लेवल पे जाना है। आप मुझे खुद बताइए किस बेसिस पर हम आपको, या गवर्नमेंट आपको यहाँ से अपग्रेड करके यहाँ भेजे। एग्जाम्स कैसे हुए वो आप भी जानते हैं या नहीं जानते? मार्क्स कैसे आए होंगे आप भी जानते हैं? किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया होगा ये भी आप जानते हैं? जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल्स हो गए उनके मार्क्स कैसे गए वो भी आप जानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू नो वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि किस तरीके से उस चीज को किया गया होगा, क्या किया गया है। मुझे एक भी बच्चा ऐसा बता दो जिसका इंटरनल असेसमेंट 25 से 30 नंबर से कम का हो, या प्रैक्टिकल में इससे कम मार्क्स हो, मुझे बता दीजिए आप। क्यों? ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन। अब अगर आप कहते हो कि हमको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे 10th की तरह पास कर दो, या 10th का जो सिनेरियो है उस तरीके से कर दो, तो मुझे आप एक चीज बताइए, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज में सीईटी केवल 5000 हैं, कहां से कैसे लॉट करेंगे हम इनको? क्योंकि इस क्राइटेरिया के अंदर तो सबके 95 से 100% है। क्या कट ऑफ 100% रखवानी है? जिनकी 100% है, और मैं कहता हूँ 100% पे भी नहीं करते भी लाख बच्चे आ जाएंगे अगर इंटरनल असेसमेंट की हम बात करें तो ये कौन सी बात हुई? ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक पहली चीज देखिए, हाँ वो चीज हम मानते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको चीजें भी रखनी पड़ेंगी। अब हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल हो स्टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी भी गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने एक टाइम पर इस सारे सिनेरियो को कवर अप किया, बहुत अच्छा किया। स्कूल्स भी दोबारा से रीओपन होने लगे थे, काम भी सारे होने लगे थे, लेकिन जब दोबारा से केसेस बढ़ने लगे, क्यों बढ़ने लगे आपने सोचा एक बार भी? अगर ओपन कर दिया गया है तो आप मुझे खुद बताइए कहां थी सोशल डिस्टेंसिंग? एक भी जगह। हमारे बच्चों की, अपने यूथ की बात बता रहा हूं मैं, किसी और की बात नहीं बता रहा हूं। ये जो एग्जाम की बात कर रहे हैं ना बच्चे, कि हमारे एग्जाम में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, अरे कैसे? अभी अगर उसी टाइम खुला होता और मैं आपको कहता कि आप एक काम करो, जीटी जाके बढ़िया एकदम घूम के मस्त घूम के आओ, 10 बंदियों का ग्रुप एक साथ निकल जाता। सुबह नाहरगढ़ जाके फोटो शूट कराना है, 5 मिनट का काम है, कोई भी निकल जाएगा। साथ में ये नहीं सोचेंगे इतने लोग हैं, ये है। मास्क कौन लगाता है? मास्क मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जब मैं अपने क्लास में पढ़ाता था तो हमारी तो चलो मजबूरी है कि अगर हमने मास्क लगाकर बोला तो मे भी उतनी इफेक्टिवली हम हमारी वॉइस आपके सामने नहीं रख सकते। आपकी क्या मजबूरी है? मेरे समझ में बाहर की बात है। उसके बाद भी अगर हम आगे बात करें थोड़ी सी और, जो ये कह रहे हैं कि 12th का एग्जाम नहीं होने चाहिए, अरे भैया हम आपको अपग्रेड कर देते, चलो कर दिया आपको अपग्रेड। आपको जैसे अपग्रेड किया, आप मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पे जाके या किसी भी एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? मुझे ये बताइए, है कोई क्वालिफिकेशन? नहीं है आपके पास कोई क्वालिफिकेशन। क्यों? आपको पता है आपने 12th कैसे पास करी है? फिर
तो इसलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने यही कहा है कि भैया एग्जाम होने ही चाहिए। अब उसके अंदर सीबीएसई को 2 क्राइटेरिया सेट करने हैं, है ना। जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है भैया रमेश पोखरियाल निशंक जी, है ना, उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिए हैं कि या तो पूरे के पूरे 19 मेन सब्जेक्ट्स के पेपर सेट करो, या तो पूरे के पूरे 19 मेन सब्जेक्ट्स को क्या करो, पेपर सेट करो, या फिर आप लोग 90 मिनट्स की एक ड्यूरेशन का पेपर सेट करो जिसमें आप सारे एग्जाम्स ले सकते हो, वही 1.5 घंटे वाला जो प्रोसेस मैंने बताया। और इसमें दिक्कत भी नहीं है, इसमें कोई कहां दिक्कत है भैया, 90 मिनट आपको बैठ करके और ऑब्जेक्टिव पेपर देना। मैं तो ये कहता हूं आपको तो पेपर देना है, क्यों आपको डर लगता है क्या? साल भर आपने पढ़ाई नहीं करी क्या? मैंने बीच में एक इंस्टाग्राम स्टोर बना था, एक मीम देखा था कि मतलब ये तो उस तरीके से हो गया कि आपने साल भर यूट्यूब पे पढ़ाया और आप मतलब ऑनलाइन आपने वो पढ़ाया और आप जो ये कहते हैं कि एग्जाम आके ऑफलाइन दो। ये तो वैसे हो गया कि आपने हमको इंजीनियरिंग करना और ये बिल्डिंग बनाना और सर्जरी करना ये वीडियो से देखकर सिखाया और अब आप कह रहे हो लाइव परफॉर्म कर दो। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, हमने कह दिया होम स्कूल में कराओ, होम स्कूल में कराओ, जहां बच्चा कंफर्टेबल है वहां बैठा के कराओ, ऑब्जेक्टिव कराओ, ओएमआर शीट भरवाओ उससे। अब बोलो क्या बोलोगे? अब इसका भी कोई ना कोई लॉजिक निकाल ही दोगे, इसका भी कोई ना कोई लॉजिक निकाल ही दोगे, निकाल दोगे ना, वो तो हमारी आदत है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात है। अब 1 तारीख को अनाउंस होने वाली है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर चुकी है, यूपी गवर्नमेंट ने इस मंथ के एंड में करने के लिए कहा है, तो इस मंथ के एंड में हम लोग डिसाइड कर देंगे। और महाराष्ट्र की जो एजुकेशन मिनिस्टर है गायकवाड़ मैडम, उन्होंने भी यही कहा है कि हम HSC जो है ना, हायर स्कूल एजुकेशन वगैरह जो होती है, इनके हिसाब से जो भी होगा वो हम फॉलो अप करेंगे। तो इसका मतलब एग्जाम्स तो होने, बच्चों तैयार रहो, प्रिपेयर रहो। कभी भी आप ये मत सोचो ये फालतू की चीजें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, मानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? आपके फ्यूचर का क्या, मुझे बता दो। जब लास्ट ईयर सारी चीजें धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी थी तो एग्जाम देते थे ना। और पढ़ने के लिए तो आपको क्या चाहिए, मैं खुद बताता हूं, मैं जहां पर मैं काम करता था वहां पर कुछ बच्चों ने एग्जाम केवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने ऑनलाइन कंडक्ट नहीं कराया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन घर पे बैठ के टीप के दिया जा सकता है। मैं बोलता हूं खुले में, ऑनलाइन एग्जाम टीप के दिया जा सकता है, इसलिए। फिर आपको पता मार्क्स आपके कैसे आएंगे, आप भी जानते हो, पूरे आएंगे। वो तो टीप के दिया भाई तुमने, गूगल से दिया या बुक से दिया, कहीं से भी दिया है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मतलब एक टीचर को आप लोग क्या समझते हो, या एक एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से क्या है? अगर हर एक इंडिविजुअल को देखकर हम चलने लगे हैं, या कोई भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलने लगे बच्चों, तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या हम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या एक जो पूरा प्रशासन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते अगर हर एक इंडिविजुअल को देखने चले। क्यों? एक कहावत है छोटी सी, आप सबने शायद बच्चों सुनी होगी, है ना। आपको बुरा लग सकता है मेरी बातों का, मैं पहले कह रहा हूँ बुरा लग सकता है, लेकिन गौर से सोचोगे ना बच्चों तो यही सच्चाई है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ इस तरीके से 6 लिख देता हूँ, जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको ये क्या दिख रहा है, मुझे बता दो? 6 दिख रहा है ये। लेकिन जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है उसको ये 9 दिख रहा है, उसके लिए 9 है। गलत दोनों ही नहीं है, गलत ये दोनों ही नहीं है, लेकिन दोनों के नजरिए का फर्क है। तो इसलिए ऐसा नहीं किसी भी एक को देख करके यहाँ। और दूसरा, अगर मान लो कि इस तरीके का कोई एग्जाम जो भी हम करा रहे हैं, या जो भी चीजें होती हैं, बोर्ड एग्जाम होता है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस रखी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्स हमने भी दिए, इसी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में दिए थे लास्ट ईयर, जब मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे, जिसके भी जो भी मैं कोर्स कर रहा था उसके फाइनल के एग्जाम थे, है ना। और वैसे तो मैं काफी हद तक आगे बढ़ चुका हूँ, मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स था, तो उसके फाइनल के एग्जाम तो हमने भी दिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में। सो व्हाट, आप अपनी सेफ्टी रखिए। अगर आप अपनी सेफ्टी रखेंगे तो इन सारी चीजों से आपको डरने की क्या जरूरत है। और आप आज के टाइम पे आपको जो समय मिला है वो मिला है, कितने महीने मिले हैं आपको, जानते हैं हम इस बात के बारे में? लास्ट अप्रैल से चालू हो जाओ, लास्ट अप्रैल चालू हो जाओ, अप्रैल मई से चालू हो जाओ, चलो जून से हो जाओ। मैं तो ये कहता हूँ जून से दोबारा जून आ गई, 12 महीने का समय मिला है। जो तो कैलेंडर केवल कब होता है, जनवरी फेब में नॉर्मल का कंडीशन होती है, तो फेब में तो एग्जाम चालू हो जाते हैं आपके। 2018 के 2019 के सिनेरियो में आपके जो एग्जाम्स हैं, 2018-19 वाले जो सिनेरियो के एग्जाम्स थे वो कब चालू हो गए थे? 24 फरवरी को चालू हो गए थे आपके एग्जाम्स। फिर तो इसका मतलब आपको तो गिनती के मुश्किल से कितने 6 से 7-8 महीने मिलते हैं, जिसमें 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। यूटिलाइजेशन किया,
सीरीज देखी है, नेटफ्लिक्स देखा है, अमेजॉन प्राइम देखा है, ये सब देखा है। पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ा भी है, मैं ये नहीं कहूंगा सबने यही किया, बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि सबने यही किया। तो आप लोग खुद सोचिए ना, इस चीज में आपको दिक्कत क्या है, मुझे तो ये बताइए आप। मैंने बहुत बच्चों के व्यूज देखे, तब जाकर मैं ये चीज बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता। अपना काम पढ़ाने का, अपन पढ़ाएंगे, लेकिन आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बन क्या रहा है, व्हाट इज दिस, मुझे तो ये बताइए ना भाई। ये काम हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो आपके लिए कर रही है। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, जो भी गलत लगे उसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए, बट अंधों की तरह क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ भी नहीं है तो यही कर दो। सेम चीज जो अप्लाई होती है वो होती है खान सर के साथ। एक ऐसे टीचर, वाकई में मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, ना मुझे भी कोई उसके उनका नाम जानने में दिलचस्पी नहीं है, ना उनका धर्म मजहब जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी है कि सर आप ये पढ़ाते पढ़ाते किस लाइन में आ गए, तो नहीं, बोलना जरूरी है। अगर टॉपिक चल रहा है तो उसमें बोलना चाहिए। और जब आज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है कि मैं बोल सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं बोलूं? मुझे आप इतना सा बताइए, मैं बोलूं क्यों नहीं? रीजन वो है ना। आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति है जो पटना में है ना, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पटना में हमारे खान सर जो हैं वो पढ़ाते हैं, खान जीएस रिसर्च सेंटर। अब आपको मैं सारी चीजें बताता हूं। खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये उनके ऑफिस का नाम है और यही उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, जिस पर आज के टाइम पे 9.4 मिलियन, अगर अंग्रेजों के हिसाब से कहूं, और हिंदू और हमारे हिंदुस्तान और हमारे इंडिया के हिसाब से कहूं तो भैया 94 लाख सब्सक्राइबर है। इतने सब्सक्राइबर है। यूट्यूब इंडिया कहता है नंबर 6 पोजीशन पर इनका आउटब्रेक है। ये नहीं कहते हैं, ये यूट्यूब इंडिया कहता है ऑफिशियली, लेकिन वो अपडेशन अभी इस साल के एंड में देगा। अभी इस टाइम पर जो रिसेंट कंडीशन है वो नंबर 6 पे है ऑल ओवर इंडिया, कि इतनी जल्दी किसी के चैनल ने इतना ग्रो किया हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सर हैं, हमारे टीचर हैं, ये बिल्कुल हर चीज से निष्पक्ष होकर बात करते हैं। अगर इनको कहना है कि किसी भी तरीके के बारे में, मान लो अगर इनको पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना है, इनको हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना है, इनको इजराइल के बारे में कुछ कहना है, इनको फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहना है, पैलेस्टीन के बारे में कुछ भी कहना है इनको, ये ओपनली बोलेंगे, ये डर के नहीं बोलेंगे। और मैं ये कहता हूं, और कुछ वीडियोस मैंने भी सर के देखे हैं, ऐसी बात नहीं है ना। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, तो कहीं ना कहीं अगर हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम भी उस चीज को देखते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर हमें कहीं भी एक ऐसी चीज मिल रही है जो एक अच्छी चीज है, और कोई भी बहुत हार्ड चीज है जो आपको जनरल वे में समझ में नहीं आ रही है, अगला व्यक्ति आपको बड़े बढ़िया फनियस वे में समझा रहा है, जैसे आज की हमारी मानसिकता, हमारी मेंटेलिटी चलती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उन्होंने, इनके जो पूरा विवाद हुआ, एक तो उन्होंने अपने एक वीडियो में ये कह था कि कुछ लोग मुझे अमित सिंह कह के भी बुला देते हैं। बुलाने को तो मुझे भी लोग बाग बहुत कुछ कहते होंगे, तो उसका मतलब मेरा नाम वो हो गया क्या? पहली चीज। दूसरा, हिंदू है या मुसलमान है? अरे भैया तुम ना तो हिंदू हो ना मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तानी हो, यू आर इंडियन। बोल्ड और कैपिटल में लिखते हैं हम इंडियन। क्या हो? समझ के बाहर की बात है। दूसरी बात, 2 बातें मैंने बोल दी। तीसरी बात कि कोई पाकिस्तान की शायद पार्टी थी जो फ्रांस के राजदूतों के लिए, है ना, उन्होंने कोई एक कट्टरपंथी इस्लामिक उसके लिए शायद कोई कानून वगैरह बनाया था। मेरे को उस चीज में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही उस बारे में ज्यादा बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में। उस वीडियो से रिलेटेड फिर इनके ऊपर आज इतना कुछ है कि इस व्यक्ति को, इन सर को यह कहना पड़ गया कि मैं यूट्यूब पे इस दिन के लिए तो नहीं आया था एटलीस्ट। क्यों? ऐसा क्यों? कल को मान लो आज जैसे मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कोई मेरे को भी ऐसा कह दे, हो सकता है मेरे को भी कह दे, नॉट अ बिग इशू। कभी कभी मैंने जैसे अभी, अगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना, उसने मेरे लिए भी गालियां लिख के बोलते हैं बच्चे, तो सो व्हाट, क्या करूं? मुझे कई लोग ये भी कहते हैं, तिलक लगा रखा है ना मैंने, दिख रहा है तिलक लगा रखा है, मुझे लोग ये भी कहते हैं तिलकधारी है। आप में से कुछ लोग सोचते भी होंगे, तो तिलक लगा लिया उससे क्या हो गया? हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, लगा लिया। कपड़ों को देखकर लोगों को जज करते हैं, अरे ऐसे कपड़े पहनने के जैसा। अबे तुम्हें क्या पता वो कैसा होगा? तुम कौन हो? हु आर यू? हु द हेल आर यू टू जज एनीवन? कौन हो आप, जिससे आप कभी मिले नहीं, जिसको आप जानते नहीं है? आप में से कितने लोग जानते हैं इनको पर्सनली? मुझे वो बताओ।
आज मान लो मेरा भी ये वीडियो जा रहा है तो यार नो डाउट इन केस अगर ये कहीं वायरल हो गया या किसी ने देख लिया है ना, या एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ पब्लिक ने अगर इसको देख लिया तो कहीं ना कहीं मेरी भी इस बात में से वो वीडियो निकाल करके लगाया जा सकता है, चिपकाया जा सकता है कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। यार हम लोग टीचर है, हमारा काम है एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात को पढ़ाना, बच्चे के मन में जहर नहीं घोलना है हमें। हम कभी कोई आता है तो उससे ये नहीं पूछते हैं कि भैया तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, हम लोग ये नहीं पूछते उससे। हमारा काम, हमारा धर्म केवल पढ़ाना है। हम शिक्षक हैं जाति से, हम टीचर हैं, धर्म हमारा हिंदुस्तानी इंडियन, हम भारत में रहते हैं। हमारी तो प्रस्तावना भी कह दिया हम भारत के लोग, स्टार्ट होती है ना यहाँ से प्रीएम्बल जिसको हम बोलते हैं। कई जगह मैंने सुना है कि अगर इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल पूछा जाए प्रशासनिक सेवाओं के तो वहां क्या कहना चाहिए, बोले जो भी संविधान के अनुसार उचित होगा मैं वो कदम उठाऊंगा। आपको फ्रीडम हर चीज की दी गई है, इसका मतलब ये कि अगर कोई अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करता है तो उसके बारे में आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, इसका मतलब ये बताइए। अगर आप से कोई कुछ कह नहीं रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा है तो इसका मतलब ये उसके बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी फैलाओ। मैं केवल 25 साल का लड़का हूं, ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह पूरी करी, सारा काम करा, सब कुछ करा, जिस भी सिनेरियो में किया। क्या आप लोग जानते हैं कि आज अगर मैं यहाँ खड़ा होकर ये सारी चीजें बोल पा रहा हूँ, इतना एफिलेंटली बोल पा रहा हूँ, एफिशिएंटली बोल पा रहा हूँ, तो क्या आप लोग जानते हैं क्या इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी इस काम को करने के लिए? कहने वाला तो एक सेकंड में कह देता है झटके में। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने खुद ने कई बार सुनी है, मैंने खुद ने कई बार सुना है लोगों के मुंह से को मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, बट स्टिल ठीक है यार। लेकिन हाँ, कुछ लोगों से मैंने ऐसा भी सुना जो नहीं चाहते हुए भी उनको, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार एटलीस्ट इसको तो नहीं बोलना चाहिए था, परिवार में जा हु केयर्स अबाउट दैट है। उसी तरीके से ये सर है हमारे। क्यों भाई आप किसी को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों है? पाकिस्तान के एक नौजवान ने एक वीडियो बनाया, क्या ये तो सरासर गलत है। अगला बंदा पूरी रिसर्च करके आता होगा, टॉपिक पढ़ाता होगा, यार ही इज टीचिंग फॉर यूपीएससी, दुनिया का 2nd नंबर का और भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, पता भी है, जितने लोग बोलते हैं पता भी है इस बारे में, टफेस्ट एग्जाम है भारत का। उसके लिए जो बंदा आपको पढ़ा रहा है, उसके लिए जो बंदा आपको बोल रहा है बिहार की पीएससी के लिए बोल रहा है, यूपी के लिए बोल रहा है, कहीं भी लिए बोल रहा है, आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहता है, और अगले के पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो कोई मध्य प्रदेश में आईपीएस है, कोई कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो, कई तो ये कह रहे हैं कि ये तो पढ़ाता ही गलत है। अरे यार, हु द हेल आर यू टू डिसाइड द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ टीचर? हु आर यू? यू आर नो वन। आप कोई नहीं हो। उस जगह आके देखो, उस जगह आके देखो। मैं सपोर्ट करता हूं सर का, क्यों? टीचर है वो एक, इसलिए इंडिविजुअल के हिसाब से मैंने आज तक कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया, ना मैं करूंगा, ना मुझे पसंद है। मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल जो जितनी भी चीजें होती है मैंने कभी इनमें इंटरफेयर नहीं किया। आज मेरी 25 साल की उम्र है, मुझे पॉलिटिक्स से नफरत है, मुझे नहीं है पसंद पॉलिटिक्स। इस व्यक्ति के नाम पे लगातार पॉलिटिक्स चल रही है, क्यों? अरे भैया उनका काम है पढ़ाना, वो पढ़ा रहे हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, पढ़ाने का तरीका किसी का कुछ भी हो सकता है। हम भी कई बार जब हमें HCl का अट्रैक्शन समझाना होता है तो हम भी कहते हैं भैया H+ है और Cl- है, दोनों का अपोजिट चार्ज है, तो देखेंगे तो कुछ कुछ होगा। तो इसका मतलब क्या? उसका बात का पतंगड़ बना दोगे। वो केवल इसलिए क्या, ताकि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझा सके, बस। वो तो केवल इसलिए है ना, वो तो केवल इस चीज के लिए, ये चीज स्माइली लग रही है ना, है? तो यार आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और हमारा यूथ सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं, हमारा यूथ, उसको किस चीज से फर्क पड़ता है? अगर उसने कोई चीज देख ली, खान सर ठीक है, कुशल सर ने बोला इनके बारे में, अच्छा चलो काट छाट करते हैं इनके बारे में। अरे काट छाट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने सारा काम कर लिया, ऑल गुड, बहुत बढ़िया बात है। आपने किसी भी चीज को लेकर के और बना दिया। राहुल गांधी का वीडियो याद है? इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकालूंगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, आधा पार्ट है वो, पूरा वीडियो सुनना उसको। उसके जस्ट बाद वो कहते हैं, कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मोदी जी ने कहा था। और आज हम क्या बोलते हैं? खुद बताओ क्या बोलते हैं? उसने ऐसा बोला। तुम्हें पता है वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है? पता है क्या कि वो कितना पढ़ा लिखा है? बताओ। ऐसा सुनने में आता है, एक ऐसा सिनेरियो है कि जब सुप्रीम कोर्ट का किसी चीज पे डिसीजन आया था तो उसने हैंड टू हैंड उस डिसीजन कॉपी पढ़ के उस पर मार्क करके भेजा था कि ये गलतियां डिसीजन में इनको सही करवाओ। इतना लिटरेट पर्सन है।
कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मान लिया मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की, ये भी ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की, मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ, मेरे तो आधे से बच्चे मुझे ये कहेंगे सर आप किस लाइन में चले गए पढ़ाते पढ़ाते। मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो आने वाला है अगला, है ना, एक 11th क्लास का आएगा, 12th क्लास का कैप्सूल कोर्स अपना जो चालू है, वो वीडियोस भी आने वाले हैं। लेकिन यार इस चीज पे बोलना जरूरी है। एक तो एग्जाम्स जिनको लेकर तुम मतलब कुछ भी बके जा रहे हो, क्यों भाई, तुमने 12 महीने से पढ़ाई नहीं करी है, तुमने 12 महीने से एक भी दिन पढ़ाई नहीं करी है, बेवकूफ हो तुम। बीच में 4 महीने से ही खुला तो था ना, पढ़ाई तो करी थी, क्या हो गया, बहुत बड़ा वो है, इशू है कोई, एग्जाम देने, अरे दे लेंगे यार एग्जाम। हाँ, ये चीजें डिसाइड करना ये तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। दूसरा, इनके बारे में, सर के बारे में मैंने जो भी बात करी, तो मैं सिंपल सी एक ही चीज कहूंगा, मैं तो इनको सपोर्ट करता हूँ। टीचर है वो, टीचर को अपने स्टूडेंट को जिस तरीके से समझाना है वो समझाएगा, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर है वो, इसमें क्या बात है। आज अगर मुझे कोई बात बोलनी है, जैसा कि मैंने कहा, लोग मुझे भी जज करते हैं, सो व्हाट, पढ़ाना छोड़ दूं, मेरे कपड़ों से लोग मुझे जज करते हैं कि यार ये किस एंगल से टीचर लगता है। किस टाइम में बियर्ड रखा करता था, कमेंट्स में पढ़ना, बच्चे खुद ही कहते सर वी आर मिसिंग योर बियर्ड, तो कहते ये कैसा टीचर है, गले में रुद्राक्ष पहनता था, तो अरे उससे मेरे पढ़ाने का क्या लेना देना, मुझे ये बताओ बेवकूफो, कौन से दिमाग में भूसा भरा हुआ है तुम्हारे, उससे मेरे पढ़ाने का क्या लेना देना, मुझसे इतना सा बताओगे बस, और कुछ नहीं। उससे मेरे पढ़ाने का क्या लेना देना है, या उससे मेरे प्रोफेशन का क्या लेना देना है, कुछ नहीं। उससे मेरे नेचर का क्या लेना देना है, इतना सा बताओ ना। कुछ भी करते हैं मतलब, और हमारा यूथ भाई साहब बस देख के पागल हो जाएगा, कुछ नहीं है। तुमको क्या मिल रहा है उससे, बेवकूफ हो तुम। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, वो एक अच्छी चीज है। ये क्या है, बेवकूफों की तरह हर चीज में हैशटैग ये हैशटैग वो, बेवकूफ हो, पागल हो, क्या हो। जरा सा कुछ हुआ नहीं, मोटिवेशन चाहिए, क्या मोटिवेशन चाहिए, अपने अंदर से निकालो ना उस चीज को, तो पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, पता चलेगा आपको। और अभी क्या है, 16 17 18 साल की जो उम्र होती है ऐसी बात। अभी 5 7 साल 10 साल बाद पता लगेगा है कि हम जो चीज कहते हैं, या जो टीचर्स बोलते हैं, जो माँ बाप बोलते हैं ना, वो बहुत सही बोलते हैं, वो बहुत सही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी मतलब मैंने सिनेरियो जैसे देखे और ये सब किया, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा मन किया कि नहीं यार मुझे बोलना चाहिए, और मैंने बोल दिया। आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पीकिंग। ऑलराइट, किसी को समस्या हो तो पर्सनली मुझसे आराम से बात कर सकता है, या फिर मेल है, इंक्वायरी है, आराम से मुझसे बात कर सकता है, मुझे कोई समस्या नहीं है उसमें, और ना ही मैं डरता हूँ किसी से। अगर कहीं भी ऐसा लगे तो प्लीज आप इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए बच्चों। और अगर कोई बड़ा भी इसको देख रहा है तो प्लीज आप लोग भी इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान, अगर कोई बड़ा देख रहा है, कोई पेरेंट, कोई गार्जियन देख रहे हैं, तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि हमारे बच्चे का एजुकेशन, हमारे बच्चे की जो तालीम है, हमारे बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई है, वो कैसे अच्छा हो सकता है, हम उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं। बस हमारा काम ये है, हमारा काम ये नहीं है ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा छोरा ऐसे, मेरा वो, ये नहीं। और जो बच्चे इस अगर वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साइंस में बच्चे कौन से, वही 17 18 19 20 साल के बच्चे। क्यों? क्योंकि ये हमारे 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ तो मेरे बराबर होंगे जो यूथ देख रहा होगा। तो आप लोग खुद सोचो ना, स्वयं विचार कीजिए, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने मेरे किसी वीडियो में नहीं कहा, आज बोलता हूँ। जय हिंद।